सवाल अब सिर्फ इतना नहीं, बिहार में कौन जीतेगा। सवाल ये है, क्या बिहार से बदलेगी दिल्ली की हवा। क्या ये वही चुनाव है जो 10 साल से अटकी हुई राजनीति का रुख मोड़ देगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी सत्ता के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नए अवतार में, एक नए नैरेटिव के साथ। मैदान वही है, बिहार, लेकिन दांव इस बार पूरे देश का है। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी जहां से तय होगा भारत की राजनीति का अगला अध्याय। एक वक्त था जब विपक्ष बिखरा हुआ था। कोई कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था तो कोई क्षेत्रीय नेता अपने राज्य तक सीमित था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन नाम के नए मोर्चे ने मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। क्या 2025 में ये गठबंधन वाकई सत्ता बदल देगा या फिर से एक और अधूरा सपना रह जाएगा। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस, ये गठबंधन 2023 में विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग के बाद बना। इसका मकसद था एक साथ मिलकर 2024 और आने वाले 2025 के चुनाव में भाजपा को चुनौती देना। इसमें करीब 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां और राज्य स्तरीय ताकतें दोनों शामिल थी। इस गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथ में है। अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमुख चेहरे हैं राहुल गांधी कांग्रेस, ममता बनर्जी टीएमसी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार जेडीयू, तेजस्वी यादव आरजेडी और अन्य पार्टियां। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने करीब 234 सीटें जीती। बाकी बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की, यानी अंतर सिर्फ 6 सीटों का रहा, जो हाल के इतिहास में सबसे करीबी मुकाबला था। राज्यों में देखें तो यूपी में एसपी ने 35 सीटें और कांग्रेस ने 7, बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर 20 सीटें, बंगाल में टीएमसी 29 सीटों के साथ मजबूत, तमिलनाडु में डीएमके और उसके सहयोगी 38 में से 36 सीटें जीत गए। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एकता बनाए रखना। कई जगहों पर सीट बांटने पर असहमति है, जैसे बिहार में आरजेडी ज्यादा सीटें चाहती है, उत्तर प्रदेश में एसपी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी दिखी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े कर दिए। यानी विरोधी एकजुट हैं, लेकिन दिलों में फासले बाकी हैं। राजनीतिक गणित कहता है कि अगर इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे में एकजुट रहा तो 2025 के राज्य चुनावों में 280 से 300 सीट तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर अंदरूनी मतभेद जारी रहे तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर पकड़ बनाए रख सकती है। भारत की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। 2025 तय करेगा कि मोदी युग जारी रहेगा या इंडिया युग की शुरुआत होगी। भारत का सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य बिहार, यहाँ से तय होता है कि देश की हवा किस तरह बहेगी। 2025 का चुनाव सिर्फ विधानसभा की लड़ाई नहीं, बल्कि ये है दिल्ली की दिशा तय करने वाला रण। जैसा कि आपको पता है, बिहार की सत्ता पर इस समय महागठबंधन का कब्जा है, जिसमें शामिल हैं आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, जेडीयू, नीतीश कुमार, कांग्रेस अखिलेश सिंह के नेतृत्व में और कुछ छोटे दल जैसे सीपीआई, एमएल, एचएएम और वीआईपी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए, जिसमें है बीजेपी, एलजेपी, रामविलास पासवान और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार। 2020 में एनडीए के पास थी लगभग 125 सीटें, जबकि महागठबंधन को मिली थी 110 सीटें। लेकिन अब 2025 में समीकरण बदल चुके हैं। जेडीयू की कमजोर स्थिति और नीतीश कुमार की छवि में गिरावट ने बीजेपी के लिए बिहार में चुनौती बढ़ा दी है। मोदी अब भी इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी इस बार नए रूप में हैं, नए नैरेटिव के साथ मैदान में उतर रहे हैं। भारत जोड़ो नया यात्रा और सोशल जस्टिस की नई रणनीति उन्हें बिहार में एक नया आधार दे सकती है, क्योंकि बिहार की रणनीति सिर्फ जाति की नहीं, अब नैरेटिव की भी हो चुकी है। अगर बिहार में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर हुआ तो इसका असर सीधा 2029 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, और अगर महागठबंधन ने बहुमत
पा लिया तो राहुल गांधी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। बिहार की जनता बार बार साबित कर चुकी है, यह सत्ता किसी की स्थिति नहीं, जो जनता को समझेगा वही जीतेगा। अब देखना है 2025 में कौन बनता है दिल्ली के सिंहासन का रास्ता तय करने वाला। कभी मजाक का पात्र बनाए गए राहुल गांधी आज 2025 में एक नए अवतार के रूप में उभर रहे हैं। अब वो वही पप्पू नहीं बल्कि एक ग्राउंड कनेक्टेड लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं और बिहार इस नए बदलाव की सबसे अहम प्रयोगशाला बन सकता है। इंडिया अलायंस की रणनीति साफ है, वोट बैंक नहीं विश्वास जीतो। इसलिए इस बार महागठबंधन का फोकस तीनों बिंदु पर है। नंबर 1 सोशल जस्टिस एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 वुमेन सेफ्टी एंड लोकल गवर्नेंस, नंबर 3 मोदी मॉडल के खिलाफ नैरेटिव निर्णय। इस बार राहुल गांधी की टीम एक नए डिजिटल कंपैरिजन मॉडल पर काम कर रही है। उनका लक्ष्य है युवा और ग्रामीण मतदाता तक सीधा पहुंच बनाना। व्हाट्सएप ग्रुप, शॉर्ट रील्स और स्टूडेंट इन्फ्लुएंस सबको इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार का नैरेटिव अब तक विकास और हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन राहुल गांधी अब इसे चुनौती दे रहे हैं। इंसानियत और न्याय की एक नई कहानी से बिहार में एक नैरेटिव कोस्ट एजुकेशन से जुड़कर एक नई रणनीति की जमीन तैयार कर रहा है। बिहार में जाति राजनीति का प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार इक्वेशन बदल रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोट पहले से ही आरजेडी के साथ हैं। कांग्रेस अब अपर कोस्ट और यूथ वोट को टारगेट कर रही है। अगर ये इक्वेशन साथ आ गई तो एनडीए के लिए एक साइलेंट डेंजर बन सकता है। राहुल गांधी का नया चेहरा सिर्फ चुनावी नहीं, ये उनकी पॉलिटिक्स रेड इम्प्रेशन स्टोरी है। अगर बिहार में इंडिया अलायंस को सफलता मिली तो ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की